का बाबर आजम को स्ट्राइक अपने पास रखी उन्होंने। 8 ओवर के बाद पाकिस्तान 56 1 विकेट के नुकसान पर। बाबर आजम खेल रहे 23 पर, फखर जमा खेल रहे हैं 26 के निजी स्कोर पर। This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. और मिचेल सेंटनर ने अपना पहला ओवर पूरा किया और 8 रन उनके इस ओवर में बने। जो गेंदबाजी है ट्रेंट बोल्ट 4 ओवर कोई मेडल नहीं, 42 रन कोई विकेट नहीं। टीम साउथी 3 ओवर कोई मेडल नहीं, 5 रन और 1 विकेट। और मिचेल सेंटनर 1 ओवर 8 रन। 8 ओवर में 56 रन न्यूजीलैंड ने बनाए थे और पाकिस्तान ने भी 8 ओवर में 56 रन बनाए हैं। यानी मुकाबला बहुत ही बराबरी से चल रहा है और रोचक आंकड़े बनते जा रहे हैं इस मैच में। साउथी तैयार गेंदबाजी के लिए। The one thing, Damodar, that I said earlier on is why no slips? Again, I don't find any slips. You know, there are 400 on board, and wickets is what everybody talks about. As here is Southee by way of switching his ends, coming from the pivot end this time to Babar Azam on the leg, and when subs played down to mid-wicket, no runs. Result 56 for 1. I'm sure had there been a slip or even a couple of slips for that matter, that would have been catch to the second slip, that particular Trent Bolt delivery to Babar Azam. What a difference that would have made in the complexion of the game. One would imagine that New Zealand would definitely want to attack and take wickets. Just a shade back of the leg. The next delivery from Tim Southee punched into the covers. No runs result. 56 for 1. Of course, when you have 400 plus runs, you can also squeeze the runs by sending down frugal overs. That's another way to do it. There is a square third man, a backward point, a catchable extra cover, and a mid-off inside the 30-yard on the offside. Here is Southee, this time to Babar Azam, and he whiffs it away off his pads for a single. Conway is there right on the backward square leg boundary. They amble across for a run, and Pakistan 57 for 1. So what's happening over here, Damodar, is slowly but surely they're developing a good partnership from Pakistan's perspective. New Zealand, of course, will try and get a wicket or two as quickly as they can. बिल्कुल, और आप के पहले से भी कहते रहे हैं कि जितना स्कोर बोर्ड पर स्कोर होगा वो एक चैलेंजिंग भी होता है और आपको प्रेशर में भी रखता है। साउथी पवेलियन एंड से राउंड टाइम ओवर द विकेट। इस बार लेग स्टंप पर गेंद कलाई के सहारे टर्न किया गेंद को वाइड में ऑन बाउंड्री लाइन पर 4 रन। ओवर पिच गेंद पैड पर फखर जमा के लिए कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से गेंद को खेलना उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है और शायद ये यॉर्कर का प्रयास था लेकिन सही जगह पर गेंद नहीं पिच हो पाई, जिसके कारण चौका आया और स्कोर बोर्ड में 4 रन और जोड़े। स्कोर पहुंचा 61 1 विकेट पर। 30 रन पर खेल रहे हैं फखर जमा। आकर्षक बल्लेबाजी चलती हुई उनकी। 24 गेंदों का सामना किया। बाबर आजम 24 पर। टीम साउथी की गेंद इस बार मिस टाइम स्ट्रोक मिड विकेट पर फील्डर, लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर। 6 रन। पिछली 3 गेंदों पर 11 रन आ चुके हैं। थोड़ा सा धीमी गेंद रखी थी टीम साउथी ने। एक फील्डर लगा के रखा था डीप स्क्वायर लेग पर और बिल्कुल बैट के निचले हिस्से पर गेंद टकराई। काफी ज्यादा ऊंची गई। 65 मीटर लंबा छक्का। That's what happens when you have a ground where the boundaries all around are not that huge. That was mistimed. You said it spot on, Damodar, but still carried for a boundary. टीम साउथी अनुभवी गेंदबाज हैं। इस बार फिर से वही दिशा और लंबाई सही रखी, थोड़ा सा धीमी गेंद रखी, रोका रन बनाने से फखर जमा को। ओवर पूरा हुआ। 9 ओवर के खेल के बाद पाकिस्तान का स्कोर है 402 रन के जवाब में 67 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शराब, धूम्रपान या नशीली दवाइयों को ना कहने में असमर्थ है? सहायता प्राप्त करने के लिए टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें। आज टॉस जीता पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने। पहले उन्होंने न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया।
न्यूजीलैंड की टीम ने अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाया वर्ल्ड कप के मुकाबलों में। इसके पहले न्यूजीलैंड ने 393 रन बनाए थे 6 विकेट पर वेस्टइंडीज के विरुद्ध वेलिंगटन में 21 मार्च 2015 को, और आज अपने उस रिकॉर्ड को सुधारा उन्होंने। पाकिस्तान के विरुद्ध एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में 401 रन बनाए 6 विकेट पर। मिचेल सेंटर नए ओवर के साथ लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। पहली गेंद तेज गेंद कट किया बैकफुट पर जाकर बाबर आजम ने। शॉर्ट बैकफुट पॉइंट पर फील्डिंग कर रहे हैं वहां ईश सोडी, आज जिन्हें अंतिम एकादश में जगह मिली है। ये दूसरा विश्व कप है ईश सोडी का। पिछले विश्व कप में भी केवल एक मैच खेला था और इस विश्व कप में ये उनका पहला मैच। सेटनर की दूसरी गेंद, इस बार ऑफ और मिडिल स्टंप पर गेंद फ्रंट फुट पर आए और गेंद को कलाई के सहारे स्पिन के दबाते हुए मिड विकेट क्षेत्र में गेंद को प्लेस किया। 1 रन बनाया बाबर आजम ने। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंचे डेल मिचेल ने बाउंड्री लाइन से आकर गेंद को फील्ड किया और पाकिस्तान के स्कोर में 1 रन की बढ़ोतरी। 68 1 विकेट के नुकसान पर। फकर जमा खेल रहे हैं 36 पर, बाबर आजम खेल रहे हैं 25 पर। मिचेल सेंटनर एनसी एंड की ओर से अब बाएं हाथ के बल्लेबाज आए तो उनके लिए ओवर द विकेट बॉलिंग करने के लिए आए हैं। मिड ऑफ मिड ऑन 30 यार्ड सर्कल के अंदर। सेंटर की गेंद, कदमों का इस्तेमाल, मिड ऑन के ऊपर से गेंद को खेला और फ्लैट एक और छक्का बल्ले से निकला फखर जमा के। The beauty of that shot was used his feet, came down, seeing him coming down. Santner held that ball back just a wee bit, but Fakhar Zaman was still down to the pitch of that one, went under it, flat it went, over long on for a 6. A run of the next delivery as the next delivery is just a trifle short, waits for it, rolls his wrist, goes across to the non-striking end with that single. Fakhar Zaman 42 of 27, around 150 strike rate, exactly what Pakistan wanted. 75 for 1. New Zealand got the early wicket, but now they're conceding runs over here. New Zealand would need wickets, maybe 1 or 2 in a hurry. Here is Santner, well tossed up this time to Babar Azam, waits for it, not much of turn on that one, punches it down to square cover. No runs result. He's 25 with 22. Good start here for Babar Azam as well. That pull of Trent Boult, that punch past cover point of Trent Boult, 2 extra leg strokes. That's a good ball from Mitchell Stanton. The next one flatter through the air, also kept low off the pitching, and Babar Azam plays it back along the wicket. Ends the 10th over. Power play done. Pakistan 75 for 1. 7.5 runs to the over, chasing 402. And with Pakistan 75 for 1 at the end of 10 overs, we take you over to the other game at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. England versus Australia. A very interesting contest between bat and ball, where 2 of my best friends, Vineet Garg and Sunil Gupta, are waiting to pick up commentary. धन्यवाद केके और दामोदर आर्य। तो स्वागत करता हूं एक बार फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में, जहां इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 36वां मैच इस विश्व कप का चल रहा है। इस समय स्थिति यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने 146 रन बनाए हैं और 4 खिलाड़ी उनके आउट हो गए हैं 28 ओवर के खेल के बाद। हम जब पिछली बार आपसे जुड़े थे तब 20 ओवर में 101 रन थे और 2 खिलाड़ी आउट हुए थे। उसके बाद स्मिथ और इंग्लिश का विकेट ऑस्ट्रेलिया ने खोया है। इस नए ओवर की पहली गेंद शॉट बैकफुट पे क्रीज का इस्तेमाल करते हुए पीछे की तरफ सरक गए, मोड़ा उसको ऑन साइड में, जब तक कि फील्ड हो 1 रन ले लिया। स्मिथ कॉटली बोल्ड आदिल रशीद 44-52 गेंदों पर 22वें ओवर में ये तीसरी गेंद पर विकेट गिरा जब स्कोर था 113, और ये 7वीं दफा है 7th टाइम जब स्मिथ को आदिल रशीद ने आउट किया है एक दिवसीय क्रिकेट में। इस समय लिविंगस्टन बॉलिंग कर रहे हैं, उनका एंड बदला है। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, काफी जगह भी थी, अपनी जगह जगह खड़े हाथों को फैलाकर उसको खेल दिया, लेकिन अच्छा डाइव लगा के रोका जरूर है। लेकिन निश्चित रूप से बेयरस्टो के उस थ्रो से पहले ये निश्चय किया जाएगा कि क्या उनके हाथ पैर टच हो रहे थे उस कुशन से बाउंड्री लाइन के करीब। अंपायर का कोई इशारा नहीं, केवल 2 रन दौड़े जरूर हैं। प्रतीक्षा की जा रही है जब लिविंगस्टन अपने बॉलिंग मार्क पे तैयार खड़े हैं।
उसके बाद इंग्लिश कॉट अली का दूसरा कैच आसिल रशीद की गेंद पर, और इंग्लिश रिवर्स हिट लगाना चाहते थे और पॉइंट पर या स्क्वायर थर्डमैन जो कि दायरे के अंदर था उस पे अली ने कैच आउट किया और वो विकेट गिरा 24वें ओवर की पहली गेंद पर। और 117 पर ऑस्ट्रेलिया ने अपना चौथा खिलाड़ी खो दिया। 4 का कोई इशारा नहीं, अच्छी फील्डिंग, केवल 2 रन, इनसाइड आउट खेला, उसको ऑफ साइड में प्लेस कर दिया, स्वीपर कवर मौजूद है, कोई रन नहीं मिलेगा। मैदान की कुछ परछाइयां पड़ रही हैं फील्ड के ऊपर, और सुबह सवेरे का जब खेल होता है तब तो मैदान पे अच्छी खासी नमी रहती है। चारों ओर से कवर स्टेडियम है तो धूप आ नहीं पाती है इस मोदी स्टेडियम में पूरी तरह से। इस बार अपने ग्रीन ने ऊंचे लंबे कद का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच तक पहुंचे, सर झुकाया, कलाई झुकाई, पूरी तरह से हावी हो गए उस गेंद पर जो चौथी गेंद पे कोई रन नहीं, और अब तक 4 रन बने हैं। और 150 रन ऑस्ट्रेलिया का जो पूरे हुए हैं वो 29वें ओवर में आए हैं। ग्रीन 10, लबुशेन खेल रहे हैं 62 रन बनाकर। कुछ देर के लिए आपिश थी वो गेंद, लेकिन दायरे के अंदर, सर्कल के अंदर फील्ड नहीं होगी। दूसरे रन के लिए पलट कर आ रहे हैं इससे पहले कि 2 खिलाड़ी झपटें, एक बाईं तरफ जाके एक दाईं तरफ जाके बाउंड्री लाइन के करीब उस गेंद को उठाएं और थ्रो करें। तब तक दूसरा रन भी पूरा कर लिया। ये रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत अच्छी हो रही है। 150 रन जो आए थे ऑस्ट्रेलिया के 28.4 ओवर के बाद, 123 मिनट की बैटिंग के बाद। धन्यवाद किशोर। और ग्रीन के बारे में ये है, ये बहुत ही उदयमान क्रिकेट है, बड़े प्रॉमिसिंग क्रिकेटर हैं। 29 ओवर समाप्त हुए, 152 4 विकेट पर। ग्रीन 12, लेबुशेन 62। बुलाता हूं सुनील को जो शायद ग्रीन के बारे में आपको और भी बताना चाहे। Well, it's his big chance really to make another name for himself. Of course, he is a well-known all-rounder in the Australian team, but has been in and out for the last couple of games. Now, Glenn Maxwell's injury and Mitchell Marsh returning has given him the opportunity along with Marcus Stoinis. But a nice little partnership now developing between him and Marnus Labuschagne, who's reached his 50. In fact, in 62 of 72 deliveries, looking much more assured than he was when he came in. Of course, he could have been out a couple of times had there been a slip to Moeen Ali, and I always think that when you have 3 or 4 wickets down and not too many runs on the board, you should attack, and Moeen Ali has this ability to get the ball to go straight through after pitching and get the outside edge. Twice he's got the outside edge from I think it was Smith first and then Labuschagne, and there was no slip in place. But nevertheless, I think England holding Australia to 152 for 4 in 29. They're just over 5 runs and over. I think they will feel that their decision to put Australia into bat has paid off, if not complete dividends, but at least partially. Just a quick break for the drinks for the Australian batsmen, a couple of the England fielders. Here goes Adil Rashid. He is going to be bowling to Labuschagne. Gets a ball that spins back from outside the leg stump, and once again slightly awkwardly played off the back foot, but eventually competently down the wicket for Adil Rashid to pick up on his follow through. Adil Rashid has got Steve Smith 7 times. 7th today was he tried to cut a ball that was actually spinning away and was well caught by Moeen Ali. This one once again nicely flighted and dipping on the batsman there, and is driving away Labuschagne to the squarer of the 2 short covers within 30-yard circle, and the score remains at 152 for 4, 29.2 overs. Labuschagne on 62 comes in bowled as Labuschagne, who tries to dab the ball down fine, but diving it off the stumps. So always a cause for concern, a cause for worry, just in case you get an edge that goes onto the stumps or to the keeper. This time, of course, it goes straight to Moeen Ali, who is fielding at backward point, and there is no run, but a dangerous shot. And there you can see Adil Rashid scratching his head, saying, how come that didn't get through? Here goes Rashid there in right arm of the wicket, once again getting nice flight and dip in his bowling. A little bit of turn as well on this wicket. We've seen pace, we've seen bounce, we've seen movement off the scene for the quick bowlers, and now we're seeing a little bit of spin. So decent cricketing wicket here at the Modi Stadium in Ahmedabad. 152 for 4, 4 dots so far in this over. So in this 30th over, make it 5 as the next ball is driven back to Rashid, who picks it up on the second bounce, but picks it up cleanly enough at the end, and there is no run. Ben Stokes, of course, not bowling. You can see over there it was slightly in the air, but dropping well short. Pick up on the first bounce, second bounce then from Adil Rashid. Here goes
Rashid. This one has pricked off his pads down towards deep backward, deep mid wicket, beg your pardon. And they think about two, but a good run from Livingston stops that ball going through. Just the one run in that 30th over means that Australia now are 153 for 4. A very critical partnership here, Vineet, developing for Australia, because remember Cameron Green hasn't actually had so much batting, and Labuschagne, of course, trying to now get himself back as a permanent member of the ODI team. तो इस तरह से दिलचस्प क्रिकेट है. पिच थोड़ी समय के लिए स्वदेश लौटे हैं, ऑस्ट्रेलिया गए.